एनआईए, एसओजी, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर मेंढर के 5 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। ढांगरी हमले में मुलविस निसार अहमद के घर के अलावा गुरसीधारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। वाज़ेह है कि निसार अहमद ढांगरी दहशतगर्दाना हमले की पादाश में पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने वादी कश्मीर के कुछ लीडरों को पार्टी की तरफ से जारी करदा ताजा शो कॉज नोटिस के बाद बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी में लड़ाई अपने उरूज पर है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत टिप्पणी करती है, लेकिन उनके अंदर तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। दर्जन भर लोगों को उन्होंने पिछले दिनों नोटिस दिए थे, 8 लोगों को आज नोटिस है। क्योंकि जब लोग दूर के डोल सुहाने जब बीजेपी के अंदर जाकर के देखते हैं, उनकी नीतियां देखते हैं, खासकर कश्मीर के लोग भी और बाकी भी, और वहां पे तो सफोकेशन महसूस करते हैं, क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं है। कई चीजें जो गलत हो रही हैं वो लोग पार्टी मीटिंग में जब हाईलाइट करते हैं, उसको ये बगावत समझ के उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आगे भी ऐसे हुआ है, क्योंकि वहां बोलने की इजाजत बीजेपी में नहीं है। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। 140 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ लोग कहीं अलग मुख्तलिफ राय भी देते हैं, रखते भी हैं, लेकिन नीति तो हुआ जो पार्टी की पॉलिसी होती है। तो इनके अंदर बगावत के सूरी नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है। जम्मू में भी बगावत है, हमको खबरें हैं सारी, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इस वक्त सारे खामोश हैं, क्योंकि खास करके केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की नीतियां रही हैं, जो आम लोग कहते हैं, वो अगर पार्टी के मंच पे भी, वो अंदर भी मीटिंग में कहते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाकी ये उनका इंटरनल मैटर है, हम नहीं जानते क्या वजूहत है, लेकिन वो तो सब पे बहुत टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, यही बात अगर कहीं कांग्रेस में या किसी में हुई होती तो आज तक शोर मचाया होता। हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये हम जानते हैं कि उनके अंदर बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं, और इसलिए अब उसको पर्दादारी के तो नाम पे डिसिप्लिन का नाम दिया जाता है।